और देखिए एक बड़ी खबर आ रही, जॉर्जिया से अभी अभी का एक घातक वीडियो सामने आया है। अमेरिकी मिलिट्री इक्विपमेंट की मूवमेंट का वीडियो सामने आया है। तेजी से जॉर्जिया पहुंच रहे हैं मिलिट्री उपकरण। ये तस्वीरें देखिए, जॉर्जिया से यूक्रेन जाएंगे ये मिलिट्री इक्विपमेंट। अमेरिकी मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं जो जॉर्जिया गए हैं और जॉर्जिया से अब इनको यूक्रेन जाना है। और युद्ध में पुतिन ने सबसे नया और खतरनाक ट्रेंड शुरू कर दिया है। पुतिन अमेरिका के दुश्मनों को परमाणु बम का जखीरा दे रहे हैं। चीन, ईरान और उत्तर कोरिया को न्यूक्लियर वेपन बनाने में सीक्रेट तरीके से मदद कर रहे हैं। पुतिन की चाल से सुपर पावर अमेरिका घिर गया है। सवाल यही है कि पुतिन ये न्यूक्लियर गेम क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे मकसद क्या है? क्या पुतिन का एटमी गठबंधन नेटो पर बहुत बड़ा विस्फोट करने वाला है? कुछ ऐसे ही एटमी धमाके होने वाले, कुछ इसी तरह विनाश का महाब्लास्ट होने वाला है। परमाणु धमाके की आग में अमेरिका जलने वाला है। सुपर पावर पर एक नहीं बल्कि 4 देश एटम बम फोड़ने वाले। एतबार करना मुश्किल है पर सच यही है। महाविनाश की सबसे खतरनाक स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। इसके राइटर कोई और नहीं बल्कि खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। अमेरिका की अगुवाई में नेटो रूस को तबाह करने निकला था, लेकिन खेल उल्टा पड़ गया। रूस ने ऐसा पासा फेंका कि अमेरिका खुद ही फंसता चला गया। पुतिन ने अमेरिका को बर्बाद करने का जो प्लान बनाया है वो इतना खतरनाक है कि वॉशिंगटन में खलबली मची हुई। व्हाइट हाउस से लेकर पेंटागन तक सीक्रेट मीटिंग्स का दौर चल रहा है। रूस ने नाटो के खिलाफ अपना नया गठबंधन बना लिया है। इसमें चीन, ईरान और उत्तर कोरिया है। पुतिन के प्लान के मुताबिक चारों देश मिलकर सबसे बड़ा एटमी धमाका करने वाले हैं। इनके टारगेट पर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल है। पुतिन का प्लान बहुत क्लियर है। अमेरिका का जो भी देश दुश्मन है वो रूस का दोस्त है और उन तमाम दुश्मनों के लिए परमाणु बम लगातार देने की कवायद रूस इस वक्त कर रहा है। रूस एक तरफ यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा है तो दूसरी तरफ चीन और ईरान को भारी मात्रा में यूरेनियम की खेप भेज रहा है। युद्ध में ईरान खुलकर रूस की मदद कर रहा है। वो पुतिन की पलटन को कामिकाज़ी ड्रोन और खतरनाक मिसाइलें सप्लाई कर रहा है। इसके बदले पुतिन न सिर्फ रईसी को यूरेनियम दे रहे हैं बल्कि न्यूक्लियर वेपन बनाने में तेहरान की मदद भी कर रहे हैं। पेंटागन के मुताबिक रूस की मदद से ईरान जल्द ही परमाणु परीक्षण करने वाला है। और रईसी के पास इतना यूरेनियम आ चुका है कि 12 दिनों में वो विध्वंसक न्यूक्लियर हथियार बना लेंगे। यही हाल चीन का है। चीन को भी पुतिन सीक्रेट तरीके से यूरेनियम की सप्लाई कर रहे हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों का दावा है कि मॉस्को से बीजिंग को इतना यूरेनियम मिल चुका है कि वो आने वाले चंद सालों में 4 गुना ज्यादा एटम बम बना सकता है। अभी चीन के पास करीब 350 न्यूक्लियर वॉरहेड है, लेकिन रूस की मदद के बाद वो कुछ ही सालों में 1800 से ज्यादा एटम बम बना लेगा। पुतिन सिर्फ ईरान और चीन को ही एटम बम बनाने में मदद नहीं कर रहे हैं। खबर यह भी है कि वो उत्तर कोरिया को भी चीन के जरिए मदद पहुंचा रहे हैं। चीन और रूस के ही बदौलत उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन 7वां परमाणु टेस्ट करने वाला है। रूस और चीन पहले से ही परमाणु संपन्न देश हैं। इनकी मदद से ईरान और उत्तर कोरिया भी एटमी हथियारों का जखीरा तैयार कर रहे हैं। इन विनाशक हथियारों का लक्ष्य अमेरिका और पश्चिमी देश है। पुतिन, जिनपिंग, किम जोंग और रईसी को अमेरिका बहुत पहले से खटक रहा है। ये वो मुल्क हैं जिन्हें अमेरिका की बादशाहत कबूल नहीं है। यही वजह है कि अमेरिका को मिटाने के लिए ये चारों देश एक साथ आ गए हैं। चारों देश बहुत तेजी से न्यूक्लियर हथियारों का जखीरा बढ़ा रहे हैं, जिससे अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल में दहशत का माहौल है। पुतिन का गठबंधन तैयार है। अमेरिका पर किसी भी वक्त एटमी आघात हो सकता है। परमाणु युद्ध बहुत ही निकट है। इस बीच इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ राफेल ग्रॉसी ने जो कुछ कहा है उससे इजराइल आग बबूला हो गया है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ ईरान पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया ने उनसे अमेरिका और इजराइल की तरफ से खतरे को लेकर सवाल पूछा। इस पर ग्रॉसी ने कहा, ईरान के परमाणु ठिकानों पर कोई भी हमला अवैध और गैरकानूनी होगा। ग्रॉसी की जुबान से जैसे ही ये शब्द निकला, नेतन्याहू ना सिर्फ भड़क गए बल्कि ऐलान कर दिया। राफेल ग्रॉसी एक अयोग्य व्यक्ति हैं जिन्होंने एक अयोग्य टिप्पणी की। इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी करेगा, चाहे ईरान पर हमला ही क्यों न करना पड़े। यह हमारा अधिकार है, हमें इससे कोई नहीं रोक सकता। नेतन्याहू ने इधर ईरान को तबाह करने की धमकी दी और उधर अजरबैजान में अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद का सेंटर खोल दिया। इजराइल ने उसी अजरबैजान में मोसाद का सेंटर ओपन किया है जो ईरान का पड़ोसी देश है, जिसकी सरहदें ईरान से लगती हैं। सवाल यह है कि आखिर नेतन्याहू ने ऐसा क्यों किया? अजरबैजान में मोसाद का सेंटर खोलने की जरूरत क्या थी?
क्या इसके पीछे इजराइल की कोई बड़ी प्लानिंग है? क्या इजराइल ईरान पर अजरबैजान फ्रंट से हमला करने वाला है? टॉप डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि फिलहाल इजराइल ने अजरबैजान में मोसाद का सेंटर ईरान पर नजर रखने के लिए खोला है। अमेरिका के इशारे पर इजराइल ईरान की न्यूक्लियर एक्टिविटी को मॉनिटर करेगा, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो नेतन्याहू हमले के लिए अजरबैजान फ्रंट ओपन कर सकते हैं। उनकी सेना अजरबैजान की तरफ से ईरान पर धावा बोल सकती है। जिस भी दिन ऐसा हुआ उसी दिन महाविनाश की शुरुआत हो जाएगी। दो एटमी गुड्स आपस में टकराएंगे और फिर दुनिया के अंत का आरंभ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।